नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी की 2027 की तैयारी देखना है तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें अखिलेश यादव की बीती रात सफाई से लखनऊ लौटते समय जब कन्नौज में पहुंचे तो अखिलेश यादव विशिष्ट आलू मंडी ठठिया पहुंच गए। अखिलेश यादव ने आलू मंडी में मौजूद आलू किसानों और आढ़तियों और व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों से कहा कि समाजवादी सरकार में आलू किसानों की सुविधा के लिए इस विशिष्ट आलू मंडी का निर्माण किया गया था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने इसकी पहचान खो गई है। ठठिया आलू मंडी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे समाजवादी सरकार में आलू किसानों की सुविधा और अच्छी कीमत दिलाने के लिए बनाई गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस आलू मंडी को बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, हम जैसा चाहते थे वैसा इस सरकार ने नहीं बनने दिया। अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा को थोड़ा इलाज हुआ है और असली इलाज 2027 में होगा, तब जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटा देगी। यानी अखिलेश यादव की दूरदर्शिता आप समझ सकते हैं। 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उल्टे मुंह की खानी पड़ी है, वैसी तैयारी 2027 में अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इस तरह की कड़ाके की सर्दी के बीच में ठठिया आलू मंडी में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, वहां के लोगों के साथ, आलू के किसान थे, आढ़तिये थे, ढेर सारे लोग थे, उनके बीच में अखिलेश यादव की यह मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। इसके बाद उन्होंने आलू किसानों से बात करते हुए कहा कि किसान को लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और किसान को लाभ तभी मिलेगा जब इसी से संबंधित मंडी का इंतजाम हो और मंडी में होने वाली बुराइयां खत्म हो जाए। समाजवादी सरकार में उमरदा में टमाटर, शिमला मिर्च व अन्य बीजों के लिए इजराइल के साथ मिलकर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनवाया था। इस सरकार ने बजट नहीं दिया, बजट दिया होता तो किसानों का लाभ बढ़ गया होता। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यहां बड़ी संख्या में किसानों से मिलने का मौका मिला। 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर किसानों की मदद करेंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए फैसले लेंगे और पैसा किसानों की जेब में जाए। उन्होंने किसानों से कहा कि बच्चों को पढ़ाई अवश्य कराएं, बिना पढ़ाई के आगे खुशहाली नहीं है, पढ़ाई ही सही रास्ता दिखाती है। जब कारोबार होता है तो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, विकास होता है। और भाजपा सरकार कारोबार नहीं बढ़ाना चाहती। भाजपा रोजगार और किसान विरोधी है। छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान गांव वाले और गांव को समझने वाले लोग ही कर सकते हैं। छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान भाजपा सरकार नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। सरकार इस पर लोकसभा में जवाब नहीं दे पाती। किसानों के बीच बड़ी संख्या में पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो जानते हैं कि सरकार बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की बन गई है, आगे 3रे नंबर की बन जाएगी, लेकिन सरकार यह कभी नहीं बताती कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है और आम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। सारा मुनाफा उद्योगपति कमा रहे हैं। समाजवादी सरकार में हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो भाजपा वाले हमारी बुराई करते थे। इस सड़क की हर किलोमीटर जांच की। आज यह सड़क सरकार को कमाई करके पैसा दे रही है। इससे प्रतिदिन 1 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा के लोगों से सावधान रहना है। यह उद्योगपतियों को मुनाफा कराते हैं और किसानों को लाभ नहीं देना चाहते हैं। तो जनता के लिए काम करने के बजाय जगह जगह खुदाई करा रहे हैं। ये सब महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए खुदाई करा रहे हैं। तो आज समझ लीजिए अखिलेश यादव जी की साइकोलॉजी। इस तरह से 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं और कैसे जमीनी लोगों से, जो किसान हैं, आढ़तिये हैं, उन सारे लोगों से मिलते हैं। वो भी लगभग 10 बजे का समय था, यानी 10 बजे कड़ाके की ठंड में लोगों के बीच में जाकर डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। इससे लोग प्रभावित होते हैं और उन्हें भी लगता है कि हाँ, कोई नेता है जो हमारे साथ दुख दर्द बांटने आता है। और बार बार 2027 के चुनाव का भी जिक्र करते हैं। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं के दौरे पर जरूर रहते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।